हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका आफरीन हस्बत यूट्यूब चैनल पे। तो आज के रेड शो का टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि रिसेंटली काफी ज्यादा चर्चे में है न्यूज में। पहले हम देखेंगे कि न्यूज क्या है, उसके बाद हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे इस 10 मिनट के शो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब बात करते हैं कि व्हाट दिस, या ये क्यों आजकल न्यूज में है या फिर क्यों आजकल ये चर्चा में है। ठीक है, तो Assembly is likely to pass the State Uniform Civil Code Bill अपने 4 दिन के लंबे सेशन में फरवरी में। तो उत्तराखंड की असेंबली अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करने के लिए बिल जो है उसने काफी पहले इंट्रोड्यूस किया था, जो कि रिसेंटली पास होने के कगार पे है। तो ये न्यूज है अभी की। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिरकार होता क्या है। About this uniform civil code, what is this uniform civil code? यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिरकार है क्या? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सिंगल लॉ होता है एंटायर कंट्री के लिए, जो कि सारे रिलीजियस कम्युनिटीज, उनके पर्सनल मैटर्स जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सब में एप्लीकेबल होता है। इंडिया में एक्चुअली बेटा बहुत सारे रिलीजन हैं, और इन सारे रिलीजन के अपने अपने कुछ पर्सनल लॉज हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स की अगर हम बात करें, तो इसका एक रिलीजियस या फिर एक पर्सनल लॉ है कि मेन को 4 शादियां करना अलाउड है। इसी तरीके से जैसे कि हिंदू की बात करें, तो उनका जो एक पर्सनल लॉ है कि भाई एक नेचुरल हेरिटेंस या फिर मेल मेंबर ही हो सकता है। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट पर्सनल लॉज जो कि रिलीजियस के अकॉर्डिंग इंडिया में है, बिकॉज इंडिया के पास एक काफी ज्यादा डाइवर्स कल्चर है। काफी रिलीजियसली इंडिया डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस को रिस्पेक्ट करके चलता है। व्हाट इज दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सिंगल लॉ होता है जो कि एंटायर कंट्री में एप्लीकेबल होता है ऑफ द ऑल द पर्सनल लॉ जो कि रिलीजियस के होते हैं या रिलीजन के बेसिस पर डिफरेंशिएट होते हैं, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस या फिर अडॉप्शन। ठीक है, इसका इंटेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंटेंट होता है कि जितने भी फ्रैगमेंटेड यानी अलग अलग पर्सनल लॉ होते हैं, उन सारे पर्सनल लॉ को रिप्लेस करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया जाए यहाँ पर, ताकि क्या कर सके, रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में जो भेदभाव है उसे खत्म किया जा सके। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या टेक है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। कौन सा आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक स्टेट को बढ़ावा देता है कि वो अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड सिटीजन्स के लिए अप्लाई करे। ठीक है, आर्टिकल 44 डीपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल है, जो कि मेंशन किया गया है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। याद रखिएगा आर्टिकल 44 एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। व्हाट इज दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल? डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब है इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट, यानी एक तरीके का एक ऐसा मौलिक अधिकार जो कि राज्य को अपने सिटीजन्स के लिए करना चाहिए, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं है किसी कोर्ट के द्वारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राज्य को अपने सिटीजन्स के लिए अच्छी सड़कें बनानी चाहिए। इट इज एन डीपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये एक राज्य को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, एक उनकी मॉरल ड्यूटी है अपने सिटीजन्स को बेहतर सड़कें प्रोवाइड करना। बट इसके लिए अब अगर बेहतर सड़क नहीं है तो राज्य के ऊपर जाके कोर्ट केस कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 44 एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसका मेंशन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। ये डिफाइन किया गया है एज आर्टिकल 37 की ये जो है कोई भी कोर्ट के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। इन प्रिंसिपल में सारे वो आइडियल्स रखे जाते हैं जो कि स्टेट को अपने सिटीजन्स के लिए ना चाहिए, या कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए वो अपने सिटीजन्स के लिए क्या
ध्यान में रखें, एक तरीके का एक मॉरल, एक मौलिक चीजें जो कि राज्य को ध्यान में रखनी चाहिए, वो हमेशा डायरेक्टिव प्रिंसिपल के द्वारा आप बताई जाती हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज वन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक सिविल कोड जो कि एप्लीकेबल है, एक लॉ जो कि एप्लीकेबल है ऑल ओवर इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस सेंटिमेंट्स। एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, गोवा ही फिलहाल एक ऐसा राज्य है इंडिया में जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई कर रखा है, यानी और किसी स्टेट में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। आप सब जानते हैं, अब आने वाला है वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल गोवा इज एट प्रेजेंट जो कि इंडिया में एक इकलौता राज्य है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई कर रहा है अपने सिटीजन्स के लिए। पोर्तुगीज सिविल कोड ऑफ 1867 ये कंटिन्यू हुआ, इंडिया में इंप्लीमेंट होना आफ्टर इंडिया एनेक्स द टेरिटरी इन 1961, यानी 1961 से पहले यहाँ पर पोर्टुगीज सिविल कोड अप्लाई हुआ। 1961 में जब इंडिया ने अपने अंदर गोवा को ले लिया, तो या फिर गोवा पोर्टुगीज रूल से आजाद किया गया, तो 1961 के बाद भी सारे गोवन लोगों पर रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस और एथनिक कम्युनिटी यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई है, यानी करेंटली सिर्फ गोवा में ये अप्लाइड है। भाई इंडिया में क्यों ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत होती है? तो आप सब जानते हैं डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स कल्चर है, तो डाइवर्स रिलीजियस मैटर्स के बेसिस पर क्या होता है, सिटीजन्स को इक्वल स्टेटस नहीं मिल पाता, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद ये है कि वो इक्वल स्टेटस सिटीजन्स को प्रोवाइड करे रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कम्युनिटी, कि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। भाई अगर एक कोड है, सब सब बराबर हैं, देश में सब एक बराबर है, ना कोई हिंदू मुसलमान, किसी के अकॉर्डिंग हमने लॉ को डिफरेंशिएट नहीं करा है। इक्वल स्टेटस सिटीजन्स को प्रोवाइड करने के लिए देयर इज अ नीड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। पर्सनल लॉ, डिफरेंट रिलीजियस के ये क्या करते हैं, एक तरीके की रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में डिफरेंसेस पैदा करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि काफी ज्यादा झगड़ों का मुद्दा भी बन जाता है, आप सब जानते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इन्हें खत्म करने के लिए ये जरूरत होती है। साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट करता है, बिकॉज देयर आर डिफरेंट लॉज की अगर हम बात करें जो कि जेंडर इक्वालिटी को एक्सेप्ट करते हैं। जेंडर इक्वालिटी, मेल फीमेल के बीच में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है रिलीजियस पर्सनल्स लॉ पे, और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स को प्रमोट करने के लिए, इक्वालिटी ऑफ जेंडर को प्रमोट करने के लिए, इक्वालिटी ऑफ कम्युनिटीज को प्रमोट करने के लिए इंडिया में लागू किया गया है, या लागू करना चाहिए, ऐसा नीड है यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंडिया में, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं न्यूज की समरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तराखंड की सरकार ने मई 2022 में 5 मेंबर की कमिटी जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा ड्राफ्ट करी गई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, यानी मई 2022 में ये बिल लाया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा कि हम अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद फाइनली अब जाकर ये पैनल जो है वो सबमिट करा गया है और अपनी अंतिम कगार पे है, यानी जल्द ही उत्तराखंड की सरकार के द्वारा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई किया जाने वाला है उसके राज्य में, ठीक है। तो ये था बेटा आज का आपका शॉर्ट सेशन अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि एप्लीकेबल है कहां पर, अभी रिसेंटली सिर्फ गोवा में, लेकिन जल्द ही ये उत्तराखंड में भी एप्लीकेबल होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और आप में से जितने स्टूडेंट ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। ये सब कुछ आपके लिए फ्री क्लासेस में मैं क्यों लेकर आती हूं, ताकि आप सबको मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों पर, ठीक है। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय गाइस, टेक केयर बेटा, टेक केयर एवरीवन, बाय।